हश्र में है खुदा न देना फिर सज़ा कोई ज़िंदगी जैसी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद है एशिया के सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में, और हमारे साथ एक पीएचडी स्कॉलर मौजूद है जो कि आज इसी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। आज आप सबको पता है कि पिछले करीबन 15 दिनों से लगातार कौमी शाहराह बंद है, शाहराह बंद है। अब लोग सांस कैसे ले रहे हैं, किस तरह से लोग अंदर अंदर से ही घुट घुट के जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान इस वक्त की मौजूदा सरकारों के ऊपर। चाहे हम एलजी सरकार की बात करें या अवामी सरकार की बात करेंगे, दोनों सरकारों पे यहाँ पर सवालात लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 दिनों से लगातार गाड़ियाँ कौमी शाहराह में फंसी हुई है, आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। अगरचे कल या पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, तो उसके बाद अगरचे सियासत में भी हलचल मच गई है। एक तरफ से एलजी इंतज़ामिया बयान पे बयान दे रही है और दूसरी तरफ से अवामी सरकार बयान पे बयान दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि 15 दिन पहले हमारी दोनों सरकार कहाँ थी? सर एक्चुअली हमें प्लांट पैथोलॉजिस्ट, तो हम इस फ्रूट इंडस्ट्री में इसलिए आए थे क्योंकि आप देखोगे पूरे इंडिया में खाली सेब उगता है कश्मीर हिमाचल में। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक रिसोर्स पैदा किया था कि हम पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड को यहाँ से फ्रूट भेजेंगे। तो हम इस इंडस्ट्री से 12 साल से सर वाबस्ता है। करीबन मेरे पास भी 1.5 लाख 2 लाख फार्मर मेजर से जुड़े हैं जो हमसे एडवाइजरी मांगते हैं। तो सर अभी आपने जहाँ तक आपने अभी बात की ना, देखो अभी करना क्या है, अभी हमें पोस्टमार्टम नहीं करना है, हमें अभी देखना है कि रिकवरिंग स्टेप्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि लॉस जो हो गया वो 1200-1300 1400 करोड़ रुपए तक चला गया है। एंड मुझे लगता है आप देखना सर 5000 करोड़ का लॉस हो जाएगा विद इन द डेज में, क्योंकि जब माल वहाँ पहुँचेगा कंज्यूमर के पास ये तो सड़ा हुआ निकलेगा। अभी जो करना है ना सर, जो वहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला है, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ रोड ख़राब है, उधमपुर और रामबन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी हो या एसपी हो, उनको मेहरबानी करके उनको कोई ये ना प्रेजेंटेशन दे कि भाई साहब जो आप ये सवारियाँ गाड़ी छोड़ रहे हो ना, ये तो बाई एयर भी आ सकती है, ये ट्रेन में भी आ सकती है, ये मगर रोड पे भी आ सकती है, लेकिन ये जो फ्रूट गाड़ी है ना, इसको इसी रास्ते से जाना है, उसमें तो हम कहीं से भी आ सकते हैं। उनको काम करना है, उनको देखना है कि सबसे पहले लोडेड गाड़ियाँ जो यहाँ से है या वहाँ से है उनको छोड़ना है। आज उन्होंने बोला, कल शाम की मैं बात करूँ, पहले तो जितने भी हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो 20 दिन के बाद उनको लगा ये क्या आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल नींद गई। से वो हाँ ना, जाग गए। गवर्नर साहब हमारे तो ट्वीट करते रहते हैं कि 24 घंटे में रास्ता खुलेगा, लेकिन टोटल फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर का भी और जो हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नहीं खुला है। सर हम किस स्थिति में जी रहे हैं? 1970 में जी रहे हैं सर। अभी 1 महीना हो गया, हमारे को 300 मीटर हमें रोड ठीक करना नहीं आता है, और हम बोलते हैं हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहे हैं। सर यहाँ पे तो चाइना 24 घंटों में बिल्डिंग बना देता है, और हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 25 दिन में रोड 300 मीटर नहीं बना सकता है। इट विल बी द बिगेस्ट एवर लॉस इन द हिस्ट्री ऑफ एप्पल इंडस्ट्री जो ये साल होने वाला है, और इसके जो जिम्मेदार होंगे ना वो यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा, और ये जो एसोसिएशन है हमारी ये भी जिम्मेवार है, क्योंकि ये उस टाइम पे बाइट करते हैं, और इनको इनको जब सीज़न ख़त्म होता है ना, तो फिर हमें देखना है ना ये चीज़ें सर, कि अगर आप ये मानते हो कि ये जो दो टायर सरकार यहाँ पर चल रही है, मिसकन्फ्यूजन से लोग पिस रहे हैं? मैं आपको अंदर की बात बताऊं सर, अभी हिमाचल का सेब 200-300 रुपये में केजी बिक रहा है, वहाँ पे अडानी और अंबानी ने बहुत सारा सेब वहाँ पे खरीद लिया है सर। वहाँ पे भी क्लाउड बस्ट आ गए, वहाँ पे भी नेचुरल क्लेमिटी आ गई, लेकिन उनके पास सरकार है, उनके पास सपोर्ट है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना सर, ये सीधी सी बात है सर, बीजेपी विल नेवर सपोर्ट एनसी गवर्नमेंट। तो उनको पहले उनको सोचना है कि रिज़ाइन जाकर यार घर में बैठो फिर। और अगर चलो बीजेपी के साथ ही हम हिंदुस्तान के साथ ही है, हम बोलते हैं कि ये तरक्की करेगा, लेकिन आपसे तो रोड ठीक नहीं हो रहा है, आप किस बात की, आप कौन सा बकवास कर रहे हो? 300 मीटर हमारे पास काबिल इंजीनियर सर बैठे हैं, हमारे पास काबिल आर्मी बैठी है जिन्होंने वहाँ चनाब पे ब्रिज डाला है, आर्मी के हवाले कर दो ना। वो 300 मीटर तो उधर लोहे का पुल बिछाएंगे और गाड़ियाँ पार हो जाएंगी। आज दिन का मैं एस्टिमेट बताऊँगा, 4 लाख पेटियाँ है इधर सर, गाड़ी कोई नहीं है, भाड़ा जो है वो 300 रुपये है, जो भाड़ा था 120 रुपये। और अगर 2 दिन में यहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँची है, एसएफटी ने तो सीधा बोल दिया 2 दिन इधर माल मत ला, क्योंकि भेजेगा किसको बेचारा। 2 दिन के बाद आप सुनोगे 30 लगभग 15 से 20 15 से हाँ नुकसान हो जाएगा सर। हमारी आपसे भी इल्तिजा है सर, आप मीडिया वालों से, क्योंकि आप देखो जब जहाँ पे भी रेवोल्यूशन आया ना वो मीडिया ने लाया सर। आप मेहरबानी करके ग्रोवर का तकलीफ समझ के इनसे टफ क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर। यहाँ पे हार्टिकल्चर मिनिस्टर आज वो बैठा था कल सर चिनानी में, ये उधमपुर में बैठा था, बोल रहा था उनको हम यहाँ से
सर एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी नहीं सुनता है सर। जब उसने बयान दिया ना 4 मिनट के बाद नोटिफिकेशन आ गई है कि हम जम्मू से ट्रैफिक छोड़ेंगे श्रीनगर। उसने बोला था श्रीनगर से छोड़ो किधर? जम्मू। जम्मू। आप मुझे बताइए ट्रेन में लोग सफ़र कर सकते हैं, हाँ, आराम से कर सकते आराम हैं, से। फ्राइट भी कम है। हाँ। तो क्या मजबूरी है वहाँ सर्विस गाड़ी छोड़ने की? छोड़ो ना इन गाड़ियों को, लोडेड गाड़ियों को छोड़ो और मेहरबानी करके ये भी हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप इधर आओगे ना सर, मैं वो बोल रहा हूँ कश्मीर तो अवाम ने सरकार चुनी थी, अवाम ने अपना वोट दिया था सरकार को, तो आज क्या निराशा हाथ लगी? नहीं सर देखो क्या है, आम देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपने रिसेंटली महराज मलिक का सुना है, यहाँ आपको पता है कि यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास उनके उतने पावर नहीं है, लेकिन उनके पास एक पावर था कि वो लोगों के बीच रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोगों के बीच रहे, नेशनल हाईवे पे वो प्रोटेस्ट करे। 20 दिन के बाद उनको नहीं आना था सड़कों पे, उनको पहले ही दिन आना था सर। ये है उनसे हमें तवक्का। बाकी जो चला रहा है ना सर एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, मेहरबानी करके हम उससे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम ग्रोवर्स को कंपनसेट देंगे। पता है सर कंपनसेट हमें क्या मिलता है? 1000 रुपये, 500 रुपये, एक त्रिपाला मिलता है सर। और उसे हमको क्या करना है सर? और मैं करोड़ों आपको का नुकसान। बताऊंगा, हम ग्रोवर है, हमें ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें ड्रेन नहीं चाहेंगे, हम खुद बनाएंगे। हमारे सेबों का ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करो, हमें खुद ये चीज़ें बनानी आती है। बहुत सारे नौजवान कहीं न कहीं अब इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने लगे थे। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बीसी रेशियो देखोगे, बेनिफिट कास्ट रेशियो, आप एप्पल देखोगे कि अगर हमने 2 रुपया खर्च किया, 4 रुपये हमको आना चाहिए। जब उनको 1 रुपया आएगा तो वो तो यहाँ से भाग जाएंगे, वो तो किसी और इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे। कश्मीर में तो टूरिज्म ऑलरेडी खत्म हो गया है, और टूरिज्म रिवाइव करने के लिए दुबई पता नहीं कहाँ कहाँ गए, लेकिन फ्रूट को प्रमोट करने के लिए कोई कहीं नहीं जा रहा है। इस साल जो फ्रूट इंडस्ट्री में नुकसान होने वाला है, आप देख लेना सर, इट विल बी द बिगेस्ट लॉस। आपका क्या मानता है बैकबोन कश्मीर की, वो कश्मीर की जब हम बात करेंगे बैकबोन टूरिज़्म इंडस्ट्री है या फ्रूट इंडस्ट्री? मैं नहीं मानता हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ बैकबोन है। टूरिज्म इंडस्ट्री विल बी, इट विल बी नेवर बैकबोन ऑफ यस आवर इंडस्ट्री। मैं बताऊंगा क्यों सर। टूरिज्म यहाँ के लोग, इंडिया के लोग या बाहर के लोग इसको तो कॉन्फ्लिक्ट जोन मानते हैं। अभी तो शांति इधर कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए पहले तो इंटरनेशनल लिंक्स ठीक करने पड़ेंगे। और टूरिज्म का क्या होता है, 2-3 महीने, उससे कौन लोग जुड़े। ज़मीन में जो पैदावार होता है ना सर, वो सेब होता है। खाली इंडिया में यहाँ पैदावार होता है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम जो सेब बेचते हैं ना, हम उसमें कोई राइपनिंग हार्मोन नहीं डालते हैं सर। हमारा सेब फ्रेश होता है, जूसी होता है। मैं मानता हूँ एप्पल इंडस्ट्री फर्स्ट पे, दूसरे नंबर पे हमारा ये जो है टूरिज्म है। यहाँ पर कई लोगों से हमारी बात हुई, कुछ लोगों ने कहा अब तो इतने परेशान हैं, अब तो इतना तंग आ गए हैं कि खुदकुशी करने को दिल कर रहा है। मैंने आपका भाई से भी बाइट दी थी। मैं बताऊंगा खुदकुशी के 2 तरीके हैं। तो एक तो इंसान खुद अपने आप को मार देता है, दूसरे अंदर से मर जाए। मतलब यहाँ का जो ग्रोवर है ना, वो भी अंदर से मर रहा है। पेटी का जो खर्चा है ना सर, ये पेटी जो आप दिखा रहे हो ना, ये इसका 40 रुपये का खर्चा होता है, 60 रुपये का है। भाड़ा डबल हो गया है, कमीशन बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन हमारे को रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। होल इंडस्ट्री भी जल रही है सर। अब देखोगे विद इन अ डेज इट विल बी द वर्स्ट कंडीशन एवर। लग रहा है ज़िंदगी बोझ बन गई। कश्मीर में जो नौजवान हैं उनके लिए बन गई है। और ये ना मैं आपको बताऊंगा, 370 जब हमने यहाँ पे तोड़ा था, हमने बोला था यहाँ थोड़ा रिवाइव हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर, बर्बादी है सर। अब अभी जीडीपी देखो कश्मीर का कहाँ पहुँच गया है सर। तभी मैंने कहा था पहले ही, शायद एक शहर में हश्र में खुदा न देना फिर सज़ा कोई ज़िंदगी जैसी। ये जो तूफ़ान, जो ये जो बवाल इस वक़्त मचा हुआ, इसको अगर आपको शॉर्ट 2 अल्फ़ाज़ों में तो क्या कहेंगे? इसको ठीक करो रोड को, वरना यहाँ कश्मीर में कोई ठीक नहीं रहेगा इकोनॉमिकली तो। बस। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर रहे थे हमारे साथ, ये जो नौजवान हमारे साथ बात कर रहे थे, कहीं न कहीं इनको देखकर बहुत सारे लोग तो और इस इंडस्ट्री के साथ शायद जुड़ने का सोचते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर हुकूमत खामोश बैठी है, हुकूमत कोई इक़दामात नहीं कर रही है। कुछ मीटर का रोड ठीक करने में अगर 20 दिन लग जाते हैं, तो ये बदकिस्मती नहीं तो क्या है? हमारी यही गुजारिश रहेगी दोनों सरकारों से, 2 टायर सरकार जो हमारे पास इस वक्त चल रही है, दोनों टायर सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि बराए करम इस इंडस्ट्री को तबाह और बर्बाद होने से बचाइए। फौरी तौर जो भी इक़दामात आपको उठाने हैं वो फौरी तौर उठाइए, ताकि मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सके इस इंडस्ट्री को। दीजिए अपने मेज़बान अशरफ राही को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।